आज की बड़ी खबर, मोमन डैम जिसका बड़ा नाम चलता रहा है, अब उसकी कंस्ट्रक्शन का मामला आगे बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन के अंदर 300 बिलियन रुपए की रकम इन्वॉल्व है। तकरीबन 2.5 अरब डॉलर के करीब ये रकम बनती है। ठेका किसको गया है? रज़ाक दाऊद साहब जो एडवाइज़र हैं कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के, उनकी कंपनी भी उस कंजोर्शियम में इकट्ठ के अंदर शामिल है जिसको ये ठेका मिला है। अब इसके अंदर बराह रास्त क्लैश ऑफ इंटरेस्ट का इशू इन्वॉल्व होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब 300 बिलियन रुपए की खती रकम इन्वॉल्व हो, 2.5 अरब डॉलर के करीब रकम इन्वॉल्व हो, तो क्या क्या पापड़ नहीं बेलते होंगे लोग ये ठेका हासिल करने के लिए। और हैरानी की बात है कि जब बिडिंग हुई तो उस बिडिंग के अंदर एक जो दूसरा कंजोर्शियम था उसको निकाल बाहर किया गया टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, और सिर्फ रज़ाक दाऊद साहब का जो कंजोर्शियम था उसने वो बिडिंग जीत ली। और अब 300 अरब रुपए की जो मामला है वो रज़ाक दाऊद साहब और उनका कंजोर्शियम उसको निपटाएगा। जब हुकूमत वक्त से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कंधे उचकाया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर क्या खराबी है, कौन सा क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, कोई टेक्निकलिटी इसके अंदर वायलेट नहीं हुई और सब मामला जो है वो जूं के तू हैं। अब आप सोच सकते हैं, ज़हन के अंदर आपके सवाल होगा कि एक एडवाइज़र बैठे हुए हैं, उनकी कंपनी को उनके कंजोर्शियम को इतना बड़ा ठेका मिल रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर कोई गलती इन्वॉल्व नहीं है, बराह रास्त क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बनता है और बड़े इसके ऊपर संजीदा सवाल उठ रहे हैं। अखबार के अंदर एक और ख़बर भी लगी हुई है, मैं किसी और जाविये से इसी इशू को टैकल करूंगा कि जी हमसे तो कभी कोई गलती नहीं हुई, और अगर हमने कोई गलत काम भी किया तो अच्छी नीयत से किया और आप हमारी नीयत के ऊपर शक नहीं करें, और अगर गलत काम भी हो गया तो हमें कौन पूछ सकता है। ये 3 रवैये हैं जो बने हुए हैं। ये सवाल मैं डॉन से एक्सपेक्ट कर सकता था और मैं आप डॉन को इसका जवाब भी देना पसंद करूंगा। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नज़र आ रही थी या नज़र आ रही है या बनाना चाह रहे हैं कोई भी, तो ओपन है। आपने जो चीज़ें जिस तरीके से जिसने करनी है वो कर ले इन्वेस्टिगेट, हमें तो किसी चीज़ का इतराज़ नहीं किसी चीज़ का। लेकिन आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूँ, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा आपको जवाब दूँ। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक बैठा के उधर कर देता। आगे जी। अखबार के अंदर लिखा हुआ है जो मौजूदा स्पीकर हैं KP के असम्बली के और मौजूदा स्पीकर जो हैं नेशनल असम्बली के, दोनों के खिलाफ नेपोटिज्म यानी अकरबा परवरी जिसको कहते हैं, उनका इल्ज़ाम साबित हुआ है। ये सर्विसेज ट्रिब्यूनल की एक जजमेंट आई है और लिखा हुआ है कि जी आपने नौकरियों को मेरिट से हट के अलाउ किया है और ये बराह रास्त जो है ये एक करप्शन की एक अलामत बनती है। इसी इशू को यहाँ पे रोक के दूसरे इशू के ऊपर चले जाते हैं। इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है इतनी मेहनत के साथ जो तैयार हुआ है उसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करने की जो बॉडी बनाई गई है उसके TOR पढ़ें तो बड़ी दिलचस्प TOR है। इसके अंदर एक दो जुमलों के अंदर ही आपको बात समझ आ जाएगी कि जो गैर कानूनी किस्म के काम हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर उनको रेगुलराइज आपने कर देना है। ये मैं उसका तर्जमा करके आपको नहीं बता रहा हूँ, एक उसकी स्पिरिट के बारे में बता रहा हूँ, जिससे मुराद ये है कि आम रेजिडेंट्स जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने घर कायम किए थे वो अब सोच रहे होंगे कि अगर पहले कमीशन बना लेते तो ये इंक्रोचमेंट्स की ड्राइव के अंदर हमारे घर और बिजनेस तो ना ख़राब होते। और दूसरा फिर ये कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा। इमरान खान साहब की अपनी जो जायदाद है वो इलीगल ऑक्यूपेशन के ज़ुमरे के अंदर आती है। इसके ऊपर बाकायदा एदाद शुमार मौजूद हैं, इसके ऊपर बाकायदा वर्डिक्ट्स मौजूद हैं, इसके ऊपर बाकायदा मालूमात मौजूद हैं। इसके साथ बेनिफिशरी कौन होंगे? वो तमाम लोग जिसके अंदर हुकूमत के साथ बैठे हुए लोग मौजूद हैं। पंजाब के अंदर अलीम खान साहब मौजूद है मसलन, उनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ यहाँ पे बन रही हैं, अरबों रुपए का काम हो रहा है। तो आपने एक ऐसा कमीशन बनाया जो अब ये आपको गाइडलाइंस देगा कि आपने किस तरीके से इस्लामाबाद का मास्टर प्लान चेंज करना है। उस मास्टर प्लान को तब्दील करते करते वो तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन बशमूल बनी कला की जो कंस्ट्रक्शन है उसको आप रेगुलराइज कर देंगे। दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं आप फिक्र नहीं करें, हम काम ठीक कर रहे हैं। फिक्र नहीं करें, फिक्र आपको करनी चाहिए, क्योंकि अब आपके घर में भी बिल आ रहे हैं, मेरे घर में भी बिल आ रहे हैं। मुझे पता है कि बिजली का बिल उसके अंदर 150% इजाफा हुआ है। मुझे पता है गैस है नहीं, लेकिन गैस का बिल हमारे पास आ रहा है। खाने की पीने की चीज़ों को आप लेने के लिए चले जाएँ, हर चीज़ के अंदर 75% इजाफा है। हुकूमत कर रही है किसी और वजह से, लेकिन इजाफा मौजूद है। अब बच्चों का आप पेट काटेंगे, अब फीसें नहीं देंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और ये कहते हैं जी कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें और इकॉनमी जो है बेहतरीन तरीके से चल रही है। अगर इकॉनमी बेहतरीन तरीके से चल रही होती तो इनके अपने जो स्पोक्स पर्सन हैं मईशत के ऊपर, क्या वो ये बात कर रहे होते?
बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हम बीमारी की जो अलामात हैं उनको दबाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। हमारा जो तजारती खसारा है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, और इस वजह से हमें मुख्तलिफ बरादराना दोस्ताना ममालिक के पास उनके इमदादी पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है। हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम बीमारी का इलाज करें और सिर्फ बीमारी की अलामात को दबाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से इमदादी पैकेजेस जो ले रहे हैं, ये ज़्यादातर 1 साल के कर्ज़े में हमें मिल रही हैं। इनके ऊपर सूद भी बर्दाश्त करना होगा, और इस वक्त जो अलार्म बेल है, जो ख़तरे की घंटी सामने है कि तकरीबन 1.8 अरब डॉलर से 2 अरब डॉलर माहाना हम नुकसान कर देते हैं अपने करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से। 30% हमने रुपया गिरा दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स भी गिर गई हैं। इसका मतलब यह है कि हमें कोई मुतबादिल हिकमत अमली दिमाग में रखनी होगी, कुछ सोचनी होगी। सिर्फ रुपए के गिराने से जो हमारी तवक्कुआत थी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, वो ऐसा हो नहीं पा रहा। रुपया भी गिर रहा है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स भी गिरी हैं। तो गुजारिश ये है कि ज़बानी जमा खर्च का वक्त बिल्कुल गुजर चुका है, लेकिन ये जो रवैया है वो अपनी जगह पर अभी भी कायम है, क्योंकि हमने तो कोई गलती की नहीं, ये तो आपकी खाम ख्याली है और बेहतरीन काम हो रहा है। कहाँ पे बेहतरीन काम हो रहा है? ये बेहतरीन काम हो रहा है जिस तरीके से ठेके लिए जा रहे हैं, ये बेहतरीन काम हो रहा है जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी के अंदर अजाब आया हुआ है और बिल्स देने की सकत नहीं है। आप कह रहे हैं फ़िक्र नहीं करें, तो ये जो चलाकियाँ हैं ज़ुबान की और आदाद शुमार की, अब वो भी काम नहीं करती हैं। अल्लाह करे कि इस साल के अंदर वो तमाम वादे जो किए गए हैं उनका कोई 5% पूरा हो जाए, वरना जिस तरफ हालात जा रहे हैं कोई खैर की खबर आते हुए नज़र आ नहीं रही।